महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई दो फाड़ के बाद उद्धव और शिंदे गुट के बीच जारी विवाद पर आज फैसले का बड़ा दिन है। स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि राज्य में एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी या नहीं। स्पीकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर जारी खींचतान पर अपना फैसला सुनाएंगे। स्पीकर के फैसले के साथ ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चल रही सरकार के बारे में सारी अटकलें दूर हो जाएंगी। स्पीकर ने अपने फैसले में सभी के साथ न्याय होने का भरोसा जताया है। फैसले से पहले शिंदे गुट निश्चिंत है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। शिंदे ने एक बार फिर शिवसेना पर अपना दावा करते हुए कहा कि उनके पास 13 सांसद और 50 विधायक हैं। हमारे पास मेजॉरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है और बोले आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, ऐसे बोलते बोलते अभी 1.5 साल हो गए हैं। अगर फैसला शिवसेना के उद्धव गुट के पक्ष में आता है और एकनाथ शिंदे के विधायकों को अयोग्य ठहराया जाता है तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर होगा। करीब 1.5 साल पहले एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के एक धड़े ने उद्धव की नीतियों के खिलाफ बिगुल फूंका था। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद शिंदे बीजेपी के सहयोग से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे ने दावा किया कि उनकी पार्टी ही असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए। इसके फौरन बाद शिंदे गुट ने भी कोर्ट से कहा कि उद्धव गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए। कोर्ट ने सारा मामला स्पीकर के पाले में डाल दिया और कहा कि विधायकों की योग्यता या अयोग्यता का फैसला स्पीकर ही करेंगे। पहले स्पीकर नार्वेकर 31 दिसंबर को फैसला देने वाले थे, लेकिन बाद में इसे 10 जनवरी कर दिया गया। इस फैसले से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की स्पीकर से मुलाकात उद्धव गुट के निशाने पर आ गई। उद्धव गुट ने कहा कि अगर जज और आरोपी मिल रहे हैं तो जजों से क्या उम्मीद की जाए। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुलाकात की शिकायत करते हुए आपत्ति जताई है। उद्धव गुट के संजय राउत और स्पीकर के बीच भी तीखी बयानबाजी हुई। राउत ने कहा कि फैसले पर मैच फिक्सिंग हुई है, फैसला दिल्ली से हो चुका है। इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं। वो हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति न्यायालय ट्राइब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे कि मैं यह ऑर्डर देने जा रहा हूं? ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर हमने ले ली है। देखिए, जब ऐसे आरोप जिनमें कोई तथ्य नहीं रहता है वो किए जाते हैं, तब उसका हेतु एक ही होता है, निर्णय प्रक्रिया पर दबाव डालना। और मैं समझता हूं जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है, उसे तो मालूम होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष का कार्य क्या रहता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहती है। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री दोनों विधिमंडल बोर्ड के सदस्य रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय विधिमंडल के बारे में लेने होते हैं, तब दोनों में चर्चा अपेक्षित होती है। विधानसभा का अध्यक्ष होते हुए मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी हूं। संभावना इस बात की है कि स्पीकर एकनाथ शिंदे खेमे के विधायकों को अयोग्य घोषित न करें। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे के विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो मुख्यमंत्री शिंदे को इस्तीफा देना होगा। तकनीकी तौर पर सरकार गिर जाएगी। हालांकि अजीत पवार की अगुवाई वाले एनसीपी गुट के समर्थन के कारण मौजूदा सरकार दोबारा आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा। अयोग्य ठहराए गए शिंदे दोबारा शपथ नहीं ले पाएंगे। अगर शिंदे गुट के विधायक योग्य घोषित होते हैं तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और ये शरद पवार के लिए भी एक झटका होगा, क्योंकि ये तय हो जाएगा कि अजीत पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में भी फैसला इसी तर्ज पर आएगा। चुनाव आज तक।